लाइव इंडिया हर पल। चंपारण, जहां से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी के नेतृत्व में चंपारण से उठी सत्याग्रह आवाज ने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत वोटों को साधने के लिए चंपारण से ही शुरू करते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो आज वही चंपारण उपेक्षा का शिकार बन जाता है। बिहार की नई सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक से ही सियासी संदेश साफ दिखने लगा है। एक तरफ 11 जिलों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जैसी महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी गई, वहीं दूसरी तरफ चंपारण क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार का दावा है कि इस योजना से पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा, छपरा, सोनपुर समेत 11 जिलों में आधुनिक शहर बसेंगे, बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और शहरीकरण को नई दिशा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास का ये नक्शा चंपारण से होकर नहीं गुजरता? सबसे बड़ा झटका पूर्वी चंपारण को लगा है, जो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इतना बड़ा जिला, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन योजना के नाम तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? यह वही चंपारण है जिसे भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। पिछले 20 सालों से लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, यहां तक कि एनडीए का परचम लहराता रहा है। तीनों लोकसभा सीट एनडीए के पास 12 में से लगभग हर बार 10 विधानसभा सीटें भाजपा और सहयोगी दलों के खाते में जाती रही है। फिर भी इनाम क्या मिला? विकास योजनाओं से बाहर का रास्ता। स्थानीय लोगों के बीच अब सीधा सवाल उठ रहा है, क्या चंपारण सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या जनप्रतिनिधियों की भूमिका सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इतनी बड़ी योजना बनी तो चंपारण के सांसद और विधायक खामोश क्यों रहे? चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अब तक किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि ने खुलकर आवाज नहीं उठाई। ना कोई विरोध, ना कोई दबाव, जैसे सब कुछ सामान्य हो। इस चुप्पी ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। आम जनता अब खुलकर कह रही है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव में वोट बैंक की परिभाषा बदल भी सकती है। अब देखना यह है कि सरकार इस नाराजगी को समझती है या नहीं। क्या चंपारण को भविष्य में इस तरह की योजनाओं में जगह मिलेगी या फिर यह इलाका यूं ही राजनीतिक इस्तेमाल का शिकार बनता रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी मुद्दा को आप रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार की पहली बैठक, अभी नई सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने, इसको लेकर पहली बैठक कैबिनेट की हुई है और उसमें इतना बड़ा जो मुद्दा था, काम था, जो यह देने का काम किया गया, लेकिन चंपारण को अनदेखी किया गया। चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत अगल बगल के जो जिला है उसको निश्चित रूप से अनदेखी किया गया है। निश्चित रूप से मान लीजिए, आप देखिए बगल के जो आपका छपरा है, भागलपुर है, माने अनेक शहरों में यह लागू हुआ है, लेकिन पूर्वी चंपारण सहित पश्चिमी चंपारण को अनदेखी किया गया है। सब कतई से ठीक नहीं है, जबकि यहाँ से आए दिन चुनाव में बड़ी संख्या में यहाँ से जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद जीत के जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। इनको तो मांग करना चाहिए कि चंपारण से कोई भी काम की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट जो ये योजना जो आई है, इसको चंपारण से ही शुरुआत करना चाहिए। हालांकि चंपारण को अनदेखी कर दिया गया, यह कहीं से अच्छी बात नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। बैंक माना जाता है 20 साल से जो है भाजपा, इसके सहयोगी दल यहाँ से लगातार दर्जनों सीट निकालते हैं, तो फिर भी क्यों अनदेखी किया? वही तो बात है, आवाज़ भी नहीं उठ रहा है। ये लोग जीत के जाते हैं और वहाँ पे जो रबर स्टाम्प बन के रह जाते हैं। वहाँ पे काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। जनता का जो मांग होता है वो पटल पे रखना चाहिए। तो इन लोगों के मुंह में तो समझिए ना क्या लड्डू पड़ा हुआ है कि आवाज़ नहीं निकलती है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी काम करना अगर चाह रहे हैं तो चंपारण के साथ सौतेला व्यवहार न करें। चंपारण को अव्वल दर्जा देना चाहिए और इस योजना को धरातल पे उतारना चाहिए। चंपारण, दोनों चंपारण, बेतिया पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत अगल बगल के जिला में सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि गांधी की कर्मभूमि रही हुई है और यह एक बड़ा मैसेज जाता है यहाँ से अगर शुरुआत होती तो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं के मुंह में लड्डू पड़ा हुआ है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं या डर रहे हैं या फिर काम करना नहीं चाहते हैं। ये चंपारण को पता नहीं क्यों हर समय उपेक्षित रखा जाता है, जबकि कोई भी राजनेता जब अपनी राजनीति शुरू करते हैं तो उन्हें चंपारण याद आता है, और जब
किसी तरह का लाभ चंपारण को मिलना चाहिए, उस समय लोग चंपारण को भूल जाते हैं। हर बात के लिए जब हम आंदोलन करते हैं तभी जाकर करके हमें कुछ मिल पाता है, नहीं तो यहाँ के राजनेताओं को मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई भूमिका उनकी नहीं रहती है कि स्वतः स्फूर्त जो है सो इस चंपारण को सेलेक्ट किया जाए विकास के। तो पिछले 2 दशक लगभग 20 साल से लगातार यहाँ भाजपा का वोट बैंक रहा है, फिर भी ऐसी बेरुखी ऐसा क्यों किया? देखिए, ये भाजपा का जो लगातार वोट बैंक रहा है, ये उसी की वजह से लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब वो चुनाव जीत ही जाएंगे बिना काम किए हुए, तो फिर काम क्यों करेंगे, क्यों? ये लगातार रहना ही उनका जो है तो ये अभिशाप बन चुका है। तो यहाँ के सांसद विधायक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इसमें शामिल कराने को लेकर या नहीं? देखिए, इससे पहले भी जो है सो स्मार्ट सिटी बनाने की बात आई थी, उसमें भी चंपारण का नाम नहीं आया। अब जाकर के सैटेलाइट सिटी बनने की बात आ रही है, उसमें भी चंपारण की उपेक्षा हो रही है। नहीं तो पूर्वी चंपारण, नहीं तो पश्चिमी चंपारण में ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही जो है सो उपेक्षित हो चुका है, जबकि ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसलिए लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हम कुछ भी करें या ना करें, वोट तो हमें मिल ही जाना है, जीत तो हमें जाना ही है। इतिहास आप देख रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो है एक बार भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इसको लेकर, क्या मजबूरी है? अब जनप्रतिनिधियों की जो मजबूरी है वो समझ सकते हैं कि दलीय स्थिति उनकी कैसी है। हो सकता है कि वो दल में शायद इतने मजबूत ना हो जो कि अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए जो है सो आवाज़ उठा सके, जबकि प्रतिनिधि का काम ही होता है कि वो क्षेत्र का विकास करे, हमारी बातों को जो है सो ऊपर तक पहुँचावे, तब जाकर करके ये क्षेत्र का विकास संभव हो पाता है। प्रतिनिधि का कर्तव्य ही वही है। गांधी की कर्मभूमि है, कोई भी काम में जो होता है बिहार में शुरू यहीं से होता है। कोई भी अगर रैली हो या कोई भी यात्रा हो यहीं से शुरू होता है, मगर विकास में इसे अधूरा रखा गया है। जी बस इसको ये लोग जो है ना एक मैस्कॉट की तरह से लेते हैं। भितरवा आश्रम को, चंपारण के गांधी को सौभाग्य का पक्षी समझते हैं कि यहाँ से हम सौभाग्य का पक्षी उड़ा लेंगे और ओलंपिक जीत जाएंगे, बस इतना ही है। जब ये सौभाग्य का पक्षी उड़ा करके यहाँ से चले जाते हैं, फिर ये चंपारण को भूल जाते हैं। उपेक्षा का शिकार किस मायने में? तो ग्रीनफील्ड का जो है 11 जिलों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट जो है टाउनशिप का निर्माण होगा, जो कि पूर्वी चंपारण में। टाउनशिप जो 10 जिलों में जो जमीन रजिस्ट्री को जो रोक की बात जो आई है और उस टाउन को का डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया है सम्राट चौधरी जी के द्वारा, जी, तो ऐसे जानकारी हम लोगों को मिली है। और अभी तो बंगाल का चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए हुए हैं। इस चुनाव के बाद वो वापस आते हैं तो इस पर उनका ठोस कदम होगा और ठोस बात वो रखेंगे। ये तो बिल्कुल ही आप देख रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में 11 विधायक जो हैं बीजेपी के हैं, यहाँ सांसद बीजेपी के हैं। पश्चिमी चंपारण में भी एक तरफा इनको बहुमत मिला है। और ये जो इलाका है ये गांधी जी के नाम से जाना जाता है, बापू की धरती कही जाती है चंपारण। विश्व में चंपारण का एक अपना इतिहास, ये बुद्ध की धरती कही जाती है। और ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध जी को इस इलाके से। यहाँ के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव है। इस इलाके को पूर्ण रूप से एकदम छांट दिया गया है सम्राट जी के कैबिनेट के द्वारा। इसका हम निंदा करते हैं। तो यहाँ के सांसद विधायक हो कोई भी हो, इसको तो आवाज़ भी एक शब्द नहीं उठाया जा रहा है, क्या मतलब? अब बेहतर तो होगा कि आप लोग ये सवाल यहाँ के स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह जी से और जो विधायक हैं माननीय प्रमोद कुमार जी, उनसे आप एक बार जरूर इस विषय पे आप आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।